गणपति गणेश का नाम विनायक रखा। 4 हाथ एक सर, मुकुट लगाए हुए, पीतांबर पहने सभी लोग विनायक के दर्शन करने के लिए देवी देवता पहुंचे। सभी विनायक के दर्शन करने गए। तभी दर्शन करने के लिए सूर्य पुत्र शनिदेव भी आ गए। शनिदेव जब विनायक के दर्शन करने आए तो पीठ करके खड़े हो गए। माता पार्वती ने कहा, अरे ओ शनिदेव, सारे लोग मेरे बेटे को प्रणाम करके सिर झुका के आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं और तू पीठ करके खड़ा है। शनिदेव ने माता पार्वती से हाथ जोड़ के कहा, माता, मैं आपके बेटे के सामने अपना मुख नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ शनिदेव को मेरी पत्नी का श्राप लगा हुआ है। किसका श्राप लगा है? कितने लोग हैं जो बता सकते हैं? शनिदेव ने कहा, मां, मैं तुम्हारे विनायक के दर्शन इसीलिए नहीं कर सकता, जैसे मैं गणपति गणेश के दर्शन करूंगा तो मुझ शनिदेव की सारस्वती तुम्हारे बालक के चेहरे पर चली जाएगी। यद्यपि शनिदेव ने माता पार्वती को समझाया, मगर माता पार्वती के होनहार के कारण समझ में नहीं आया। कहा, मेरे बेटे को शनि की सारस्वती नहीं लगेगी। मना करने पर भी जब माता पार्वती ने शनिदेव से कहा और शनिदेव ने जैसे ही अपनी नजर विनायक पर डाली, कौन से विनायक पर? जो गणपति गणेश माता पार्वती के पुत्र रूप में प्रकट हुए। तुरंत शनि की सारस्वती के कारण विनायक का चेहरा काला हो गया, कुरूप हो गया। शनिदेव तो चले गए, माता पार्वती पछताने लगी। मैंने जानबूझकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी लगा दी है। अंतिम में अपने विनायक बेटे से बोली कि जाओ, तुम कुटिया के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी दरवाजे से बाहर मत, अंदर आने नहीं देना। विना मद आज्ञा मत पुत्र नैवायान मद ग्रांत कम कोपी क्वापी कातात सप्तमेतन मयोदितम। मेरी आज्ञा के बिना चाहे तुझे युद्ध करना पड़े, पर जब तक मेरी आज्ञा ना हो मेरी कुटिया के दरवाजे के अंदर ना आ जाए। विनायक जी डंडा लेके दरवाजे पे पहुंच गए। अंदर मां रोने लगी। अंतिम में भगवान के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का ध्यान किया। हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, भगवान शंकर को याद किया। माता पार्वती ने, भोलेनाथ, आपके कहे अनुसार गणपति गणेश ने मेरे यहां पुत्र के रूप में जन्म ले लिया है नाथ, लेकिन आज शनि देव की सारस्वती से मेरे बेटे का चेहरा कुरूप हो गया है। हे भोलेनाथ, अगर मैंने आपके सच्चे मन से आपके चरणों की पूजा की है तो हे नाथ, मेरे बेटे का ये चेहरा इस शरीर से हटाकर मेरे बेटे के शरीर में ऐसा चेहरा लगा दो जिसकी त्रिलोकी में सबसे पहले पूजा होना प्रारंभ हो जाए। ऐसा माता पार्वती ने भगवान शंकर के सामने ध्यान करके भोलेनाथ से प्रार्थना की। याद रखना, जैसे ही प्रार्थना की, भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यहां गोदावरी नदी के किनारे पर चल रही राम कथा सुनने के बाद जैसे ही अपनी कुटिया पर पहुंचे
तो देखा एक काले मुंह वाला बालक बैठा है डंडा लेकर के। जैसे शिव जी अंदर को जाने लगे, बालक ने रोक दिया, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। शिव जी ने कहा तू कौन है? बोले मैं इस घर की मालकिन का बेटा हूं। अरे मैंने कभी देखा नहीं, घर का मालिक तो मैं हूं। बोले नहीं मैं हूं। विनायक और शिवजी में आपस में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा। जोर से बोलो ना। झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा और रगड़ा भी तगड़ा। ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि सारे देवी देवता भी शिव जी के साथ में आकर के सहयोग करने लगे, लेकिन विनायक जी को कोई भी युद्ध में हरा नहीं सका। पिता पुत्र में युद्ध हुआ। क्रोध में भगवान शंकर ने त्रिशूल को आदेश दिया और उसी समय त्रिशूल ने गणपति गणेश विनायक का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही धड़ से शरीर अलग हुआ, जोर से आवाज लगाई, ओ मां, ओ मां, मां कहकर सर कटा। अंदर से पार्वती जी तोड़कर बाहर आई तो क्या देखते हैं, शिवजी ने अपने त्रिशूल से विनायक का सर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती क्रोधित हो गई, विकराल रूप धारण किया, 9 देवियों को शरीर से बाहर किया और 9 देवियों को आज्ञा दे दी, देवाश्च ऋषिश्च यक्ष राक्षस तथा अस्मादियानवनाश्च संख्यो भक्षति वह हटा। सारे देवताओं ने जैसे 9 देवियों की पूजा करी, मां शांत हुई। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तेरे बेटे को मैं अभी जिंदा करता हूं, तो 9 देवियों को अपने में वापस समाहित कर ले, शांत हो जा। पार्वती जी ने 9 देवियों को समाहित करके शांत हुई। तभी शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। उत्तरश्याम पुनर्यात प्रथमम यो मिलेति है तच्छिरस समाधृत योजनियम कलेवरे। उत्तर दिशा में जो भी पशु पक्षी जीव जंतु देवता मनुष्य राक्षस कोई भी तुम्हें सबसे पहले मनुष्य रूप में, पशु रूप में, जीव रूप में नजर आवे, चक्र सुदर्शन से उसका सर काट कर मुझे लाकर, ऐसा आदेश सुन के भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान विष्णु उत्तर दिशा की ओर गए और सबसे पहले देखा कि एक पानी से भरे तालाब के किनारे पर अभी अभी एक हाथी की मादा ने बच्चे को जन्म दिया है और जन्म देने के बाद हाथी और हथनी तालाब में पानी पीने गई तो दोनों को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ग्रह ने पकड़ के खींच लिया। उस बालक के हाथी और हथनी दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई। अकेला असहाय बालक का जन्म अभी अभी हुआ है, चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। भगवान विष्णु ने शिव आज्ञा के अनुसार चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, हाथी का सर काट कर सीधा ले जाकर भगवान शंकर को दिया।
और शिव ने उस हाथी के सर को लिया और थोड़ा अमृत लिया। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। अमृत किससे लिया, किससे लिया? कई बार बता चुका हूं। ललाट पर विराजमान चंद्रमा के हाथों में अमृत का कलश है। अमृत लेकर जैसे ही गणपति गणेश के विनायक के धड़ पर सर को लगाया, बालक तुरंत जिंदा हो गया और विनायक से गजानन हो गया। विनायक से क्या हो गया? गजानन। गजानन किसको कहते? गज कहते हाथी को, आनंद कहते सिर। हाथी का सिर जैसे लगाया, बालक जिंदा होके माता को प्रणाम करने लगा। ध्यान देना, इसके आगे और सुंदर कथा है। ये तो आपका शंका दूर हो गई होगी कि त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ दीनानाथ सब कुछ जानने वाले अपने बेटे के दरवाजे पर बैठकर युद्ध क्यों किया और उसका सर धड़ से अलग क्यों किया? क्योंकि माता पार्वती ने प्रार्थना की थी कि शनि के प्रकोप वाला सर हट जाए और ऐसा सर लगा दीजिए जो मेरे बेटे की देवताओं में सबसे पहले पूजा होना प्रारंभ हो जाए। माता पार्वती के वचनों का पालन करते, प्रार्थना स्वीकार करते भोलेनाथ ने शनि के प्रकोप वाले सर को हटा दिया और हाथी का सर लगा दिया। सारे देवता प्रसन्न थे, धन्यरा। लेकिन माता पार्वती रोने लगी। कितने लोग सुनना चाहते हैं कि हाथी का ही सर क्यों लगाया? अरे कौन सा हाथी है जिसके सर को लगाते ही देवताओं में हम रोजाना सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं? पूरी शिव महापुराण जब तक सुनाऊंगा तुम्हें, सनातन धर्म के सारे देवी देवताओं के विषय में, उनकी पूजा की सामग्री के विषय में, उनके व्रत के विषय में मैं हर चीज शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार आपको सुना करके आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं कि शिवजी ने हाथी का ही सर क्यों लगाया। यह शंका पार्वती के मन में हो गई। पार्वती बोली, महाराज, एक बेटे का दुख मां ही जान सकती है। मेरे बेटे का सर तुमने काटा, मेरे शरीर में कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, यह मैं ही जान सकती। आपने मेरे बेटे को हाथी का सर लगा के मुझे तो बेटा दे दिया, मगर जिस ये हाथी भी तो किसी माँ का बेटा है। एक बेटे का सर काटकर दूसरी माँ की गोद भरना, यह कतई शास्त्रोक्त सत्य नहीं है। प्रभु, आप मेरे विनायक के सर से हाथी का सर हटाइए और उसी हाथी के बच्चे को लगा दीजिए। उसकी माँ के बुद्धि में अपने बेटे के विरह में क्या बीत रही होगी। मुझे ऐसा जिंदा बेटा नहीं चाहिए। ऐसा किसने कहा, किससे कहा? तब भगवान शंकर जोर से हंसने लगे। पार्वती बोली, महाराज मैं दुखी हूं और तुम हंस रहे हो। बोले, देवी तूने ही तो वरदान मांगा था कि मेरे बेटे विनायक के शनिदेव प्रकोप वाले सर को हटाकर ऐसा सर लगा दीजिए जो दुनिया में त्रिलोकी में देवताओं में सबसे पहले उस सिर की पूजा हो सके। हे देवी, तेरे वरदान को पूरा करने के लिए ही मैंने युद्ध की लीला कर अपने बेटे को जानते हुए भी
त्रिशूल से इसका शनि के प्रकोप वाला सर हटा दिया और इसी हाथी को दुर्वासा ऋषि का वरदान है कि जिसकी धड़ पर लगेगा यह प्रथम पूज्यवान बन जाएगा। पार्वती बोली, महाराज ये कौन हाथी है? ये हाथी का बालक कौन है जिसकी गर्दन पर प्रथम पूज्यवान दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया? मुझे पूरी हाथी की कथा सुनाइए प्रभु। एक बार देवताओं का राजा इंद्रलोक से अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर पृथ्वी पर मृत्यु लोक की यात्रा करने के लिए आया और जैसे ही ऐरावत हाथी इंद्र के साथ में पृथ्वी पर पहुंचा और भूमि पे उतरा, उसी समय सामने से ऋषि दुर्वासा जी अपने शिष्य मंडली के साथ अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। राजा इंद्र ने, ऐरावत हाथी ने जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा, दोनों ने सर झुकाकर महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि के गले में पारिजात नाम के फूलों की माला थी। कभी कभी संत के चरणों में कोई प्रणाम करता है, व्यास गद्दी पर प्रणाम करता है, तो संत कभी आशीर्वाद में खाने की वस्तु देते हैं। और अगर उनके गले में पहनी हुई माला हो, ग्रंथ पर चढ़ी हुई फूलों की माला हो, चरणों में चढ़े हुए फूल हो, तो आशीर्वाद में, अपने भक्त को आशीर्वाद में अपने गले की पहनी हुई फूल माला और पुष्प, जिसको निर्माल्य प्रसाद कहते हैं, आशीर्वाद में दे देता है। हे देवी, ऋषि दुर्वासा ने पारिजात नाम के पुष्पों की जो गले में माला पहनी थी, हाथों में कुछ फूल थे, वो इंद्र के गले में आशीर्वाद में दे दिया और उसे फूल भी आशीर्वाद में दे दिया। लेकिन इंद्र को पता नहीं था, किसी सिद्ध महात्मा तपस्वी संत के हाथों से, उनके चरणों पर व्यास गद्दी से धार्मिक ग्रंथ पर चढ़े हुई माला फूल, संत यदि किसी को आशीर्वाद में गले में पहना दे, आशीर्वाद में फूल दे दे, तो संत के द्वारा दिए गए उस निर्माल्य फूल और फूल माला का क्या करना चाहिए, ये ज्ञान किसको नहीं था? राजा इंद्र को भी नहीं था और ऐरावत हाथी को भी नहीं था। और जितने तुम यहां बैठे हो, तुम्हें भी इसका ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है। इसलिए संत के द्वारा दी गई फूल माला, फूल के प्रसाद को आप यूं ही उठाकर रख देते हो, बहते हुए जल में फेंक देते हो, किसी पेड़ में चढ़ा देते हो, या उसी मंच पर छोड़कर चले जाते हो। ध्यान देना, जिंदगी में खाने वाला प्रसाद तो हर जगह मिल जाएगा, मगर व्यास गद्दी से संत के चरणों में चढ़े हुए फूल, गले में पहनी हुई माला, ग्रंथ पर चढ़ी फूलों की माला, उसी नर नारी को व्यास गद्दी से संत देता है जिस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। और जिसको ये फूल और फूल माला मिल जाए, उसे इनका सही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन राजा इंद्र और ऐरावत हाथी को संत के द्वारा आशीर्वाद में दी गई फूलों की माला और फूल को क्या प्रयोग करना चाहिए, इस बात का ज्ञान नहीं था। इंद्र और ऐरावत हाथी को
संत के निर्माल्य प्रसाद के सम्मान का ज्ञान नहीं था। इंद्र ने सोचा मेरे हीरे जवाहरातों की माला पर ये फूलों की माला मेरे हीरे जवाहरातों को ढक रही है। दुर्वासा ऋषि के सामने ही महाराज श्री ने जो माला पहनाई, फूलों की माला को निकाला, हाथ के फूल को लिया और ऐरावत हाथी की गर्दन पे माला को डाल दिया। हाथी का स्वभाव है, अचानक हाथी की गर्दन पे जब कोई वस्तु आती है, हाथी को क्रोध आ जाता है। क्रोध में सूंड से गर्दन पे गिरी हुई वस्तु को उठाता है, उठाकर जमीन पर डालता है और क्या करता है, कुचल देता है। हाथी ऐरावत ने अपने स्वभाव के कारण दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए आशीर्वाद की माला और फूल को उठाकर पांव के सामने डाल के जो कुचला, ऐरावत इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। अरे ओ मूर्ख इंद्र, ऐरावत हाथी, तुझे संत के द्वारा दी गई प्रसाद का ज्ञान नहीं है। तूने मेरी माला का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा इंद्रलोक और देवताओं के सिंहासन राक्षस लोग युद्ध करके, युद्ध में हराकर सारा देवलोक अपने बस में कर लेंगे। ऐरावत हाथी से बोले, ऐ ऐरावत, तू अब इंद्रलोक में जाने लायक नहीं है। तूने मेरी गर्दन से माला को पांव से कुचला है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। जाकर के तू पृथ्वी पर साधारण हाथी के बालक के रूप में जन्म लेगा। जन्म लेते ही तेरी माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। तू अनाथ होकर के चिल्लाता रहेगा और पैदा होते ही जिस गर्दन से तूने मेरी माला को अपमानित किया है, पैदा होते ही तेरे शरीर से तेरी गर्दन को काट लिया जाएगा। श्राप सुनते ही राजा इंद्र और ऐरावत हाथी दोनों के दोनों ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिरकर रोने लगे। हाँ, ये सामने बिठा दीजिए। ये जबरदस्ती अंदर जाएंगे, आगे बिठा दो एक बार किसी को, फिर अपना बैठना शुरू हो जाएगा। ध्यान देना। श्राप सुनते ही ऋषि दुर्वासा के चरणों में रोने लगे। हे महाराज, हमें पता नहीं था कि आपके निर्माल्य प्रसाद का क्या प्रयोग करना चाहिए। बार बार रो रो के क्षमा मांगी। संत का स्वभाव है, क्रोध भी जल्दी संत होते हैं, पर क्षमा याचना करने पर दया भी बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान, मक्खन के समान संत का हृदय होता है। ऋषि दुर्वासा ने दोनों को चरणों से उठाया, कहा कि तुमने गलती की है, श्राप तो लगेगा। इंद्र, तुम्हारे देवलोक के सारे सिंहासन राक्षस युद्ध करके युद्ध में हराकर छीन लेंगे, और ऐरावत हाथी, तुझे पृथ्वी पर जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। तेरी गर्दन अवश्य कटेगी, पर तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है, पश्चाताप कर लिया है। पश्चाताप है पाप कृताम। कितना अपराध करे, कितनी गलती करे, और अगर आखिर में पश्चाताप कर लिया जाता है तो गलती क्षमा हो जाती है। इसलिए जब भी आचार्य पंडित वर्ग हमसे भगवान की पूजन करवाते हैं,
तो देखा होगा आखिर में क्षमा प्रार्थना करवाते हैं। अपराधम सहस्रकृत्य रसमया दाशो मति मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैम न जानामि क्षमताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देवा क्षमस्व परमेश्वर। ऋषि दुर्वासा शांत हो गई। तेरा राज्य अवश्य छीनेंगे, पर जा मैं वरदान देता हूं, जब जब भी राक्षस देवलोक का राज्य छीनेंगे तब तब हम संत परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और परमात्मा अनेक रूप धारण करके उन राक्षसों का संहार करके देवों का राज्य कराएंगे, भक्तों का कल्याण करेंगे। ऐरावत हाथी से बोले, तेरा जन्म मृत्युलोक में होगा, मगर जा मैं तुझे वरदान देता हूं, जिस समय तेरा जन्म होगा उस समय तेरे माता पिता को ग्रह मगरमच्छ पकड़कर मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन जा ऐरावत हाथी, जैसे ही तू जन्म लेगा तेरी गर्दन उसी समय कटेगी, क्योंकि तेरी गर्दन पर मुझ जैसे तपस्वी संत के शरीर से स्पर्श की गई माला और फूल तेरी गर्दन को स्पर्श किया है। जैसे पारसमणि भूल कर भी खराब से खराब लोहे को भूल कर भी स्पर्श हो जाए, छू जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। ऐसे संत के चरणों में गिरे हुए फूल, गले में पहनी हुई माला, अगर उनके शरीर से स्पर्श होते ही वो माला और माला फूल पारसमणि की तरह, परम रत्न की तरह प्राप्त होते, जो घर में पहुंचकर धन, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, आनंद की वर्षा करते रहते। तेरी गर्दन कोई और नहीं काट पाएगा, भगवान शिव लीला करेंगे। खुद भगवान विष्णु ही अपने चक्र सुदर्शन से तेरी गर्दन को काटेंगे। और जा, संत की माला फूल स्पर्श होने से तेरी गर्दन अजर अमर हो जाएगी, देवताओं में सबसे पहले पूजनीय बन जाएगी और मेरा आशीर्वाद से तेरे जीवन की गति हो जाएगी। दूसरा वरदान दिया ऐरावत हाथी, जैसे ही गर्दन काटकर किसी देवता के शरीर पर भोलेनाथ लगाएंगे, तेरे हाथी का चेहरा जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर त्रिलोकी में देवताओं से पहले तेरे चेहरे की पूजा सब लोग करें। और गर्दन करते ही तेरी धड़, तेरे शरीर की धड़ मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, मेरे वरदान से सरकटी भी धड़ वापिस इंद्रलोक में पहुंच जाएगी। और इंद्रलोक में पहुंच करके फिर से तू ऐरावत हाथी बनकर इंद्र की सेवा में सदा के लिए रत हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इसी घटनाक्रम के कारण, ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण शंकर भगवान पार्वती से बोले, देवी आज उसी हाथी को जन्म लेना था और तूने वरदान मांगा था मेरे विनायक का शनि की साढ़ सती से मुक्ति होकर ये गर्दन शरीर से हट जाए और ऐसी गर्दन मेरे पुत्र को लगे जो देवी देवताओं में प्रथम पूज्यमान हो जाए। सो हे देवी, मैंने उसी हाथी के बच्चे की गर्दन को तेरे बालक के विनायक के शरीर पर लगाकर गजानन बना दिया है और हाथी की धड़
इंद्रलोक में पहुंच करके ऐरावत हाथी बन गया है, इसलिए तेरा बेटा विनायक से गजानन बन गया है। समझ में आया कुछ? तभी पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपने मेरे शनि के प्रकोप वाली गर्दन को काटकर आपने प्रथम पुज्यमान वाली हाथी की गर्दन लगाकर मेरे बेटे को विनायक से गजानन तो बना दिया, लेकिन शनि के प्रकोप वाली जो गर्दन है, असली सर है गणेशपति गणेश का, इसको भी ऐसी जगह पर स्थापित कीजिए प्रभु जहां रोजाना तो इस गर्दन की शनि के प्रकोप वाली चेहरे की पूजा ना हो, लेकिन जिस दिन मेरे गणपति का जन्मदिन हो, शादी का दिन हो, जिस दिन ये संकट आया है वो चतुर्थी हो, करवा चौथ के दिन मेरे बेटे के कटी हुई गर्दन के ही दर्शन करने पर मेरे गणेश की पूजा संपूर्ण हो सके। जैसे ही पार्वती ने वरदान मांगा, भगवान शंकर ने कटी हुई गणेश की गर्दन को उठाया। कौन सी गर्दन? जो शनि के प्रकोप से सारसती लग गई थी, असली सर को उठाकर जो ललाट पर चंद्रमा था, जिसके पास अमृत का कलश था, उस अमृत के कलश पर नारियल के बिना कलश अशुद्ध माना जाता है, तो भगवान शिव ने अमृत के कुंभ में, कलश में, कारवे में गणेश की कटी हुई असली सर गर्दन को उसमें स्थापित कर दिया और कहा कि चंद्रमा के हाथ में जो अमृत का कलश है, गणेश गणपति की असली गर्दन, असली चेहरा सदैव इस अमृत के कलश में विद्यमान रहेगा। और कलश को करवा कहते हैं। यह कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन होगा, जिस दिन मैंने कुंभ में, कलश में, करवे में गणेश के असली सर को रखा है। जो भी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति गणेश की करवा चौथ का जो माताएं व्रत करेंगी, सौभाग्यवती नारियां व्रत करेंगी, वो कथा भी गणेश की सुनेंगी, पूजा भी गणेश की करेंगी, पर उनका व्रत तभी संपूर्ण होगा जब गणेश जी की कटी हुई शनि से प्रकोप वाली असली गर्दन के जो दर्शन करेगा, चेहरे का दर्शन करेगी, उसी का व्रत संपूर्ण होगा। और गणेश जी का असली चेहरा किसमें स्थापित है? अमृत के कलश में। और अमृत का कलश किसके पास है? इसीलिए करवा चौथ के दिन हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं, क्यों करीबी गर्दन असली गणेश की चेहरे का दर्शन करने पर ही गणेश की पूजा और व्रत का फल प्राप्त होता है। और असली सर चंद्रमा के पास अमृत के कलश में है, इसलिए चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं।